तो टॉपिक इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव है क्या? इसको मैं बिल्कुल एक साउंड सुनाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, फिर आपको इजीली मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। ध्यान से सुनना। ट्रेन का साउंड है, समझ रहे हो? साउंड को फील करना। आपने फील किया होगा कि यहां पर दो साउंड आ रहे। जब शुरू में तो क्या होगी, इस साउंड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो वापस उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। कहीं आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होंगे, देखना जो ट्रेन का सायरन होता है या फिर जो ट्रेन की वॉइस होती है, जब आपके पास आएगी तो आएगी तब उसकी साउंड अलग होगी, और वापस दूर जाएगी तो उसकी साउंड अलग होगी। वही जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम बोलते हैं दैट इज डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। और ये साउंड का जो वेरिएशन होता है, ये डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, क्यों होता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, सापेक्ष गति होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी ना किसी एक चीज के अंदर मोमेंट हो, मोशन हो। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपके पास कोई पैसेंजर यात्री बैठा है, वो भी आपको रेस्ट में दिखेगा, जबकि मूव क्या कर रही है, ट्रेन कर रही है, आप भी मूव कर रहे हो ट्रेन के साथ। लेकिन आप जब बाहर देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि पेड़ पौधे चल रहे हो, ऐसे चीजें फील होती है। आप कभी देखना, इस चीज को ऑब्जर्व करना, बाइक में, बस में, वॉटेवर जब भी जाओ तो देखना, आपको लगेगा पेड़ पौधे चल रहे हैं, बट इवन पेड़ पौधों में कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन वो रिलेटिव मोशन होता है, वो उस कारण ये चीजें चलती है। समझ में आया यहां तक? ओके। तो यहां पर डॉपलर इफेक्ट कहता है कि जब हमारे पास कोई भी, ये दो चीजों में फील किया जा सकता है। एक फील किया जा सकता है साउंड के अंदर, और सेकंड कहां पर फील किया जा सकता है, दैट इज इन लाइट। यहां तक क्लियर है? तो साउंड में समझना कि जब कोई चीज आपके पास आ रही है, कोई भी, मान लो एम्बुलेंस का सायरन आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस का सायरन जब पास आएगा, जब आपकी साइड आएगा तो यहां पर कंप्रेशन होता है। क्या होता है? दैट इज कंप्रेशन होता है। और जब साउंड जो आपके पास आएगा तो कंप्रेशन होने पर इसकी पिच बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसलिए इसकी पिच बढ़ेगी, तो इससे साउंड आपको तेज सुनाई दिया जाता है, पतली साउंड आती है। और जैसे ही वो दूर जाएगा, जैसे ही आपसे दूर जाएगा तो एक्सपांशन होना स्टार्ट कर देगी, फैलना स्टार्ट कर देगी। और जब फैलना स्टार्ट कर देगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर पिच डाउन हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो वहां पर साउंड अलग आएगा। जैसे कोई भी व्हीकल हो गया, सायरन हो गया, तो पास में आएगा तो पी, जैसे ही पास में पी, और जैसे ही दूर जाएगा पू, तो वहां पर वो साउंड वेरी कर रहा है। जबकि आप उसको एक जगह पर खड़ा करके सुनना, जो हॉर्न का साउंड होगा सेम वही आएगा, लेकिन जब वो मोमेंट करता है तो वो साउंड का वेरिएशन क्रिएट होता है, वेरिएशन हमें फील होता है, और वो जो वेरिएशन फील होता है उसी को हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव। सेम कंडीशन लाइट में होती है। जब स्टार हमारे पास आता हुआ फील होता है तो वहां पर ब्लू होता है, और जब दूर जाता हुआ होता है तो वहां पर रेड लाइट आती है, क्योंकि वेवलेंथ वेरी करती है। थैंक यू सो मच।